हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मन भावन कहानियाँ में। हमारी आज की कहानी है राजकुमारी बनी डायन। आशा है आप सभी को बहुत पसंद आएगी। बहुत समय पहले की बात है। यमकपुर राज्य में संघमित्र नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही ईमानदार और न्यायप्रिय राजा था। उसके राज्य में प्रजा सुखी और संतुष्ट थी और राजा भी इस बात से खुश था कि उसके राज्य में सब तरफ खुशहाली और शांति है। पर उसे एक दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा के यहाँ घूमते घामते एक सिद्ध महात्मा आए और उन्होंने राजा को बताया कि यदि आप एक भव्य यज्ञ का आयोजन करें तब आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। राजा ने उनके कहे अनुसार एक यज्ञ किया और उसके प्रताप से उनके यहाँ ठीक 9 महीने बाद एक चांद सी राजकुमारी ने जन्म लिया। राजा और रानी बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने अपनी पुत्री का नाम पद्मा रखा। पद्मा बड़ी होने लगी और अच्छी शिक्षा ग्रहण करने लगी। अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ वह एक संस्कारवान राजकुमारी थी, लेकिन धीरे धीरे वह बीमार रहने लगी और वह बहुत देर तक सोती रहती थी। फिर एक दिन अचानक एक विचित्र घटना घटी। राजा को सूचना मिली कि राजकुमारी के कमरे के दरवाजे के आगे जो पहरेदार पहरा लगाता है वह मृत अवस्था में पड़ा है। राजा ने स्वयं जाकर देखा और उसको वैद्य को दिखाया। तब वैद्य ने कहा कि इसके अंदर जहर है और इसको या तो किसी जहरीले कीड़े ने काटा है या फिर इसने विष पान कर लिया है। जब उसका ध्यान से परीक्षण कराया गया तो पता चला कि उसे एक जहरीले कीड़े ने काटा है, यानी कि एक सांप ने काटा है। राजा ने राजकुमारी का पूरा महल छनवा लिया, ढूंढवा लिया, लेकिन कहीं पे भी इस तरीके का कोई कीड़ा या सांप नजर नहीं आया जिससे कि पता चलता कि उसने पहरेदार को काटा है। फिर अगले दिन दूसरे पहरेदार को लगाया गया और फिर अगली सुबह में वह पहरेदार भी मृत अवस्था में पाया गया। अब तो यह सिलसिला चल निकला कि जो भी पहरेदार वहां पहरा लगाने के लिए खड़ा होता, सुबह को वह मृत अवस्था में पाया जाता और राजकुमारी सोई हुई मिलती। जब राजकुमारी से पूछा जाता तो राजकुमारी मना कर देती साफ। वो कहती कि मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो सो गई थी। और सुबह में राजकुमारी को जब जगाया जाता तभी वह उठती। अपने आप वो कभी उठती ही नहीं, सोती ही रहती थी और वह बीमार भी रहने लगी। अब राजा को इस वाली बात की बहुत चिंता। पूरे राज्य में ये वाली खबर फैल गई कि राजकुमारी डायन है और वह जो भी व्यक्ति उसके दरवाजे के आगे पहरा लगाता है वह सुबह को मृत पाया जाता है। अब तो राजा को बहुत ही ज्यादा चिंता हो गई क्योंकि राजा राजकुमारी की शादी की बात चला रहे थे, लेकिन कोई भी राजकुमार राजकुमारी से शादी करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि यह बात सभी राज्यों में और आसपास के हर क्षेत्र में फैल गई थी कि राजकुमारी डायन है और जो भी उसके दरवाजे के आगे पहरा लगाता है वह सुबह को मृत अवस्था में पाया जाता है। राजा बहुत ज़्यादा चिंतित हुए। उन्होंने राजकुमारी को बहुत सारे वैद्यों को, हकीमों को दिखाया, लेकिन कोई भी राजकुमारी की बीमारी नहीं जानता। राजकुमारी सुबह में सोती ही रहती थी जब तक उसे उठाया न जाए। उसे इस वाली बात से बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके दरवाजे के आगे कोई मर गया है या फिर कितना भी कौतूहल या शोर हो, जब तक राजकुमारी को जगाया न जाए वह उठती ही नहीं थी। तो राजा ने यह ऐलान करवा दिया कि जो भी मेरी राजकुमारी को स्वस्थ करेगा और उससे विवाह करेगा, मैं उसे अपना आधा राज्य दूंगा। ये खबर सुनकर कुछ हिम्मत वाले राजकुमार आए, परंतु सभी का यही हश्र हुआ और राजकुमारी के बराबर में उनका बिस्तर लगा दिया जाता, लेकिन सुबह को वो अपने बिस्तर पर ही मृत अवस्था में पाए जाते। अब राजकुमार मृत अवस्था में पाया जाता था और जो दरबार पहरेदार होता था, दरवाजे पर पहरा लगाने वाला, वह जिंदा रहता था। अब तो बहुत ही बड़ी चिंता का विषय हो गया राजा के सामने कि अब राजकुमारी से कोई भी विवाह करने के लिए तैयार नहीं था और राजकुमारी भी दिन पे दिन, राजकुमारी का स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा था। राजा ने अपने पूरे राज्य में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो मेरी राजकुमारी से विवाह करेगा, कोई भी राजकुमार हो या साधारण पुरुष हो, तो मैं उसे अपने पूरा राज्य दे दूंगा और उसका राज्य अभिषेक अपने हाथों से करूंगा। लेकिन कोई भी अपने प्राणों की बाजी नहीं लगाना चाहता था। सबको ये खबर थी कि जो भी राजकुमारी के कमरे में जाकर सोता है वह सुबह को मृत अवस्था में पाया जाता है। परंतु दूर के गांव में एक युवक रहता था। वह, उसके बूढ़े माँ बाप थे और वह था बस, और कोई नहीं था उनके परिवार में। उड़ते उड़ते ये खबर उसके कानों तक भी पहुंची। उसका नाम मदन सेन था। वह इतना निर्धन था कि दिन भर मेहनत मजदूरी करता था और अपने माता पिता का इलाज भी कराता था और उनके खान पान की व्यवस्था भी करता था। जब उसने ये खबर सुनी तो वह भी अपने माता पिता से आज्ञा लेकर
राजा के यहाँ पहुंचा। माता पिता को उसने ये नहीं बताया कि वह राजकुमारी से विवाह करने के लिए जा रहा है। उसने ये बताया कि उसे शहर में कुछ काम है और वह वहां जा रहा है। वह राजा के पास जाके उपस्थित हुआ और उसने राजा से कहा कि मैं राजकुमारी से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राजा ने कहा कि तुम जानते हो कि राजकुमारी के कमरे में जो भी जाता है वह सुबह को मृत अवस्था में पाया जाता है, फिर भी तुम तैयार हो? तो उसने कहा, हाँ मैं तैयार हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं नहीं मारा जाऊंगा। राजा ने कहा, ठीक है, जब तुम सोच समझ। राजा ने रात को उसका बिस्तर राजकुमारी के बराबर में करवा दिया और उन्होंने जो है एक दरबान भी खड़ा कर दिया। युवक सोया नहीं और उसने अपने जो तकिए थे उन्हें इस तरीके से लगा दिया जैसे कि कोई सो रहा है, और ऊपर से उसने चादर ढक दी और वह खुद तलवार लेकर किवाड़ की ओट में खड़ा हो गया। जैसे जैसे रात बीतती गई उसने देखा कि एक विचित्र घटना हुई। जैसे ही रात के 12 बजे उसने देखा कि राजकुमारी के मुंह से एक जहरीली नागिन फन फैलाए निकलकर पास वाले बिस्तर पर झपट रही है, और वह बार बार झपट रही है, परंतु पास वाले बिस्तर पर तो कोई मनुष्य सोया हुआ नहीं था। उसने तकिए लगा रखे थे, तो वह बार बार झपट रही थी और प्रयास कर रही थी डसने का, लेकिन उसके मुंह में बार बार कपड़े ही आ रहे थे। तब दरवाजे की ओट में छुपे युवक ने बहुत ही फुर्ती के साथ अपनी तलवार निकालकर उस नागिन के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे एक जगह इकट्ठा करके वह फिर आराम से सो गया। जब प्रातः हुई और राजा और बाकी राजा के सैनिक सब राजकुमारी के रूम में पहुंचे, उन्होंने देखा कि राजकुमारी भी आराम से सो रही थी और युवक भी अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा था। उन्होंने युवक को जगाया और उससे पूछा, तो युवक ने नागिन की तरफ जो मरी हुई पड़ी थी टुकड़े टुकड़े अवस्था में, उसकी तरफ इशारा किया और फिर उसने सारी घटना बता दी कि यह रात के 12 बजे राजकुमारी के मुंह से निकलती थी और यहाँ पर जो भी होता था उसको डस लेती थी। अब राजकुमारी भी खुद ही उठ गई थी। आज राजकुमारी की आंख भी खुद ही खुल गई और वह भी उठ गई। अब राजकुमारी पूरे तरीके से स्वस्थ थी और प्रसन्न थी, क्योंकि उसके जो पेट में नागिन रहती थी उसी की वजह से वह बीमार रहती थी और उसी की वजह से उसे कुछ भी पता नहीं चलता था, वह सोती ही रहती थी। राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस युवक को गले से लगा लिया और अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया और उसका राज्य अभिषेक कर दिया। फिर उस युवक के माता पिता को भी आदर और सम्मान सहित बुलाया गया और फिर वह युवक और राजकुमारी पद्मा बहुत ही खुशी से वहां रहने लगे। मित्रों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? आप कमेंट्स करके हमें बताएं और हमें सपोर्ट करें। राधे राधे।